जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी का हिंदुओं को एकजुट रहने का साफ साफ संदेश है। आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम योगी ने यह बड़ा बयान किया। और इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज, जाति, भाषा के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहना होगा। देखिए, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में धर्मगुरु अजय गौतम जी जुड़े हुए हैं, शिवानी दुर्गा जी हिंदू धर्मगुरु जुड़ी हुई हैं, यति चेतनानंद सरस्वती जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब इस्लामिक स्कॉलर है हमारे साथ में, फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में, और बिलाल भाई हमारे साथ में, बिलाल खान साहब राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अजय गौतम जी, बटेंगे तो कटेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से आप क्या समझते हैं? क्या संदेश देने की वो कोशिश कर रहे थे? किस मुद्दे को वो उठा रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं आपके दर्शकों को जन्माष्टमी के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज ही का दिन था जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को धर्म की रक्षा का संदेश दिया। और मुझे लगता है कि आज माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने उसी संदेश की पुनरावृत्ति करी है कि अगर एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि पूरा जो विश्व है, पूरे विश्व की पूरी धरती आज ग्लोबल रूप से इस्लामिक आतंकवाद से ग्रसित है। ब्रिटेन की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, चाहे हमारे बगल में बांग्लादेश की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां जिहाद के नाम पे, इस्लामिक आतंकवाद के नाम पे, इस्लामिक कट्टरतावाद के नाम पे वहां के अल्पसंख्यकों को ना काटा ना जा रहा हो, उनके मंदिर, उनकी पूजा पद्धति को नष्ट न किया जा रहा हो, जहां उनके पूजा प्रतिष्ठानों को नष्ट नहीं किया ना जा रहा हो, जहां उनकी बहन बेटियों को सरेआम चौराहे पर उनकी इज्जत और असमत को तार तार ना किया जा रहा हो। तो भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान से जो संदेश दिया था, वही संदेश की पुनरावृत्ति आज हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ ने हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी को दी है। कि हमें एकजुट होके इकट्ठा रह के इस इस्लामिक आतंकवाद का, जिहाद का, गजवाए हिंद का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी साहब, सही समझे क्या अजय गौतम जी? जो योगी आदित्यनाथ समझाना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या वो सही समझा अजय गौतम जी? ये सब बेतुकी बातें हैं। एक बात बताइए, हिंदुस्तान में हिंदू 80% है और मुसलमान 20% है। यानी 20% से आप 80% को डराना चाहते हैं, ये कोई तुक वाली बात है? समझ में आती है? तर्क संगत है ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, देश में नफरत फैलाने की राजनीति है। एक आदमी जो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, इस तरह के अल्फाज बटेंगे तो कटेंगे, ये संवैधानिक हो सकते हैं? ये मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। ये इतना गैर संवैधानिक बयान है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अच्छा। मुख्यमंत्री को नहीं कहने चाहिए ऐसी बातें। या तो आप संविधान की शपथ ना लो, आप कह दो हम संविधान को मानते ही नहीं है। अच्छा। संविधान क्या चीज है? ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये देश संविधान से चलेगा, ये किसी गीता कुरान से नहीं चलेगा। लोग बार बार कहते हैं शरिया से नहीं चलेगा, तो मैं कहता हूं गीता कुरान से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। अच्छा। अगर कोई आदमी इस तरह की बातें करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए। पंडित अजय गौतम जी, आपको तो कम से कम निंदा करनी चाहिए थी इस बयान की।
आपने इस्लामी फोबिया पर सबक देना शुरू कर दिया। जो तुम्हारे जहन में बैठा हुआ है इस्लामोफोबिया, वो निकल कर बाहर आ रहा है। और बड़ी बात मैं आप एक चैनल पे कहना चाहता हूं आपके, जितना आप लोग इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हो, इतना ही लोग इस्लाम में आते जा रहे हैं। 13 बड़े प्रसिद्ध लोग जो बड़े बड़े उच्च चीजों पर पदों पर बैठे थे, वो इस्लाम में दाखिल हो गए। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। अच्छा, मैं तो कहता हूँ और ज्यादा नहीं है। अजय जी एक बात, अजय जी एक बात सुनिए ना। ठीक है अच्छा, पहले शांति से सब लोग बात रखेंगे। अजय जी 1 मिनट। मौलाना साजिद रशीदी जी, अजय जी 1 मिनट सुनिए ना, एक पॉइंट का जवाब दे देते हैं इनको। अजय जी, लेकिन वो वाला इस्लाम बांग्लादेश में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सवाल इतना सा है, इस्लाम के खिलाफ कहा इस्लाम की आड़ में जो कत्लो गारत हो रहा है आज बांग्लादेश में, उसमें बताइए ना। इस्लाम कहता है कि एक मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो वो बताइए, वो इस्लाम के बांग्लादेश शेख हसीना के अंधभक्त थे, जो शेख हसीना। फाजिल भाई 1 मिनट रुकिए, एक मिनट ये सवाल जवाब क्लियर होने दीजिए प्लीज। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में कोई मत बोलिए प्लीज, बीच में नहीं। आपने देखा पंडित अजय गौतम ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि इस्लाम ये कहता है कि एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये होती है इस्लाम की अच्छाई, जो दूसरों के मुंह से बोले, इसको कहते हैं इस्लाम। आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया, मैं धन्यवाद अदा करता हूँ आपका। इस्लाम है मौलाना साहब, यही तो मैं धन्यवाद अदा करता हूँ आपका भाई। इस्लाम यही है, कौन से इस्लाम को मानने और मैं आपसे फिर कहता हूँ, सुनिए ना, ये अपने हिसाब की बात आप सुनते हैं क्या मौलाना साजिद रशीदी जी? बस जो आपको सुनना है वही सुनते हैं, नहीं जो आपको सुनना चाहते हैं वही आप सुनते हैं। वो तो ये पूछ रहे बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है ये कौन सा इस्लाम है, वो ये पूछ रहे हैं। अरे भाई आप देश की फिक्र करो ना, देश महंगाई से जूझ रहा है, देश बेरोजगारी से अब आप फिर आप अच्छा अभी तो इस्लाम का आप जब गुणगान कर रहे थे, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, ऐसी उम्मीद नहीं है। आप बताओ ना जो बांग्लादेश में 1 मिनट प्लीज शांत प्लीज म्यूट करिए, शांत करिए। मौलाना साहब अभी आपने इंसानियत की बात की, अब आप कह रहे हैं बांग्लादेश के, अपने देश की बात करो ना। बांग्लादेश में इंसान नहीं रहते हैं, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है वो इंसान नहीं है, वहां पर इंसानियत गई बाढ़ में, आप ये कह रहे हैं? देखो, जिन लोगों की दोहरी मानसिकता होती है वो इस तरह की बात करते हैं कि अपने देश के मुसलमानों को गालियां देना और दूसरे देश के हिंदुओं को बगल में लेना। किसने गालियां दी? ये तो क्या हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित है, हर कोई सुरक्षित है, हर कोई बहुत आजादी मिली हुई है। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? आज जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को तोड़ दिया गया। कब्रिस्तान या पाकिस्तान बहुत बढ़िया कहा जाता है, हिंदुस्तान में रहना। शिवानी दुर्गा जी, नहीं ये आपकी सोच है। मोड़ा जा सकता। आप रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करोगे? मैं बांग्लादेश के हिंदू का अरे गाय के नाम पे लिंच कर रहे हो, अरे और कह रहे हो सुरक्षित है। आप रोहिंग्या मुसलमान की वकालत करो तो ठीक है, उसके लिए ये भारत का एग्जाम्पल मौलाना साहब ने दिया। 1 मिनट रुक जाइए, सुनिए जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। भारत का एग्जाम्पल सुनिए ना, भारत का एग्जाम्पल मौलाना साहब ने दिया, साजिद रशीदी जी ने दिया कि भारत में 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, और यहाँ पर हिंदुओं से ऐसी बातें की जा रही है, एकजुट रहने की, मुसलमानों को डराने की बात की जा रही है। असम हो, बांग्लादेश हो, वहां पर देखिए डेमोग्राफी कितनी तेजी से चेंज हुई है। मुस्लिम आबादी लगातार तेजी से बढ़ रही है, हिंदू आबादी तेजी से लगातार घटती जा रही है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर भाग रहे हैं कि परिवार की, अपनी बहन बेटियों की जान बचा लें। बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, असम में भी ऐसा हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री वहां पर कह रहे हैं। शिवानी दुर्गा जी, मौलाना साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह के बयान देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बेहद गलत है, माहौल एक गलत बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप क्या समझती हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से? हर हर महादेव और जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अजय जी और चेतना दीदी आपको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। अरे हम लोग क्या दुश्मन है क्या कि हम लोग को नमस्कार नहीं करेंगे? देख लीजिए, यही फर्क, यही दिक्कत होती है। शुरुआत में सभी को बोला, हिमांशु जी देख लीजिए, सुनिए ना, शुरुआत में उन्होंने हम लोग को नहीं नमस्कार कर रही है। शुरुआत में उन्होंने सभी को बोला जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं, तो आप सभी में आते हैं ना, और बाबा इनका नाम लेके बोला। अब हो सकता है उनका व्यक्तिगत उनके खास संबंध हो। नमस्ते तो हम सब एक दूसरे को करते हैं। हाँ ठीक है, बताइए आगे कंटिन्यू। शिवानी जी, डिबेट और शिवानी जी पर्सनल, इनका नाम है फाजिल जिहादी।
हाँ, एक मिनट, हाँ बोलिए शिवानी। यही दुर्भाग्य है, मैंने अभी सुना, और दुर्भाग्यपूर्ण तो इनके स्टेटमेंट्स हैं कि ये कहते हैं कि 20% मुसलमान है और 80% हिंदू हैं। तो ओवैसी जी किस श्रेणी में आते हैं जो कहते हैं कि जब योगी हट जाएंगे और जो मोदी जी जो पहाड़ों में चले जाएंगे तब इन हिंदुओं को कौन बचाएगा? तो वो ओवैसी किस इसमें आते हैं कैटेगरी में, वो भी कृपया क्लियर करें। आपके धर्म के मजहब के लोग ये बोलते हैं कि हम काट देंगे, मार देंगे, हिंदू अगर रामायण चलाए, हिंदू अगर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा चलाए, उसे जाकर के काट आते हैं, तब आप मुसलमान है जो कोई शब्द नहीं निकलता। प्लीज प्लीज आप बीच में मत बोलिए। क्या कह रहे हैं? बीच में मैं नहीं चाहूंगी कि आप बोले। प्लीज, सीएम योगी को आपने मुसलमान मान लिया गया जो आप कह रहे हैं काटने की बात करते हैं। तो क्या मुसलमान, आप ये मानते हैं सिर्फ मुसलमान काटने की बात करते हैं? मुसलमान काटने की बात करते हैं? मुसलमान काटते हैं की बात करते हैं तो सीएम योगी नहीं, मुसलमान काटते हैं क्या? पहले ये बताइए, मुसलमान काटते हैं? सीएम योगी कर रहे हैं। मुसलमान काटते हैं? बटेंगे, हमारा हिंदू अगर बटेगा, सीएम योगी कर रहे हैं, काटने की बात मुसलमान तो करता ही नहीं। बिल्कुल हमारा धर्म है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम हिंदू को जागृत करें। आप जाइए, आप तो कर ही रहे हैं मुसलमानों को जागृत, हर तन से जुदा, धड़ तन से जुदा, ये सब नारे तो आप ही की तरफ से आते हैं, हमारी तरफ से कहाँ आते हैं इस तरह के नारे? हम तब भी श्री राम का नारा लगाते हैं इस देश में। आप लोग बांटने की और काटने की बात करते हैं। बटेंगे, उन्होंने हिंदुओं से कहा कि जुड़िए, एक होइए, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कटेंगे तो कटेंगे, मतलब उन्होंने तो एकता की बात की। कहाँ हिंदू मुस्लिम आ गया उसके अंदर? ये तो आप ढूंढ रहे हैं, आप जैसे लोग बैठे हुए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कहां से उन्होंने बोला? उन्होंने बोला कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। तो ये सही बात है कि जो गठरी होती है लकड़ी की, अगर एक अकेली कर दो तो टूट जाती है। तो हमारी शिक्षा हमारे पूर्वज देते रहे हैं कि आप साथ में रहोगे तो कोई आप पर हावी नहीं हो सकता, आप अकेले अकेले रहोगे तो आप काट दिए जाओगे। ये तो पूर्वज हमारी शिक्षा देते आए हैं। और रही बात धर्म की जिसकी आप बात कर रहे हैं, अभी आपने आपके साथी बात कर रहे थे कि हिंदू जो है वो ज्यादा है, ज्यादा होने के बाद आप लोग भय पैदा करने वाले लोग हैं। आप संविधान की बात करते हैं, क्या वक्फ बोर्ड का जो है नियम ये संविधान में लिखा है कहीं कि जाके दूसरे की जमीनें हड़प लो जबकि वो तुम्हारी ना हो? अच्छा, वक्फ पर इस पर बात नहीं हो रही, लेकिन आपने जो बात कही इस पर जान लेता हूँ। फाजिल अहमद साहब बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे बैठकर। नहीं, फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब, यू आर ओनली द लिटरेट वन हियर। फाजिल अहमद साहब, बात करने, बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आज जन्माष्टमी है और आज विष्णु जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर वहां पर तोड़ दिया गया, मूर्ति खंडित कर दी गई, तोड़ दिया गया, फेंक दिया गया। ऐसी तस्वीरें हैं और वो हम आपको लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। अत्याचार हो रहा है, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, ये सब वहां पर हुआ। और वही चीज अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बांग्लादेश में देख लो क्या हो रहा है, यहां पर एकजुट रहना पड़ेगा, तो इसमें गलत क्या लग रहा है? क्या पॉइंट गलत है? आपसे जानना चाहता हूं। हिमांशु जी, देखिए 2-3 बातें अभी तक डिबेट में आ गई। बोलिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 20 लाख हिंदू इस देश से अरब देशों में नौकरी कर रहा है, दुबई से लेकर के और तमाम यूएई, मस्कट, ओमान, बहरीन, जो भी है, 20 लाख हिंदू यहाँ से नौकरी कर रहा है। कई मेरे दोस्त नौकरी कर रहे हैं और वो लोग किसी भी कीमत में भारत वापस नहीं आना चाहते। अगर उनको ये कहते हैं कि नागरिकता दे तो हम लोग यहीं रह जाए, किसी भी कीमत पर भारत में वो हिंदू वापस नहीं आना चाहते। 20 लाख लोग संख्या है। क्या मतलब? नंबर एक बात नहीं, ये कह रहे हैं कि मुसलमान जहाँ रहते हैं मार काट कर देते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं आपके कोई मित्र हैं, सुरक्षित है? अब आपके कोई मित्र हैं वो भारत वापस नहीं आना चाहते, वो आप सुरक्षित है? वो आपके मित्रों की बात हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो भारत वापस आना चाहते हैं। हमको नहीं सुनते, आप सबको सुनते हैं, हमारे बीच में बोलते हैं। आप दूसरा मुद्दा उठा रहे थे ना, आपने वो मुद्दा ही गलत उठाया। मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि यूनुस साहब वहां मंदिर गए, मामला शांत हो गया, और इंडियन मीडिया में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये मंदिर तोड़ दिया, वो मंदिर तोड़ दिया, तो इसकी जिम्मेदारी भारत के मुसलमान की नहीं है, भारत सरकार की है। भारत सरकार के यूएन में उठाना चाहिए मामला, भारत सरकार को वहां सेना भेजना चाहिए, भारत सरकार को, और इनकी भाजपा की हिंदू की सरकार है, इनको ये स्टेप लेना चाहिए। ये लोग ये पंच मिलन विष्णु मंदिर है, दोषी कैसे कह सकते हैं? ये तस्वीर देखिएगा फाजिल अहमद भाई, फाजिल अहमद भाई, ये मंदिर की तस्वीरें भी देखते रहिएगा, ये मंदिर की तस्वीरें चल रही हैं। ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, यहाँ 15 करोड़ हिंदू रहते हैं, भारत के अंदर सिर्फ 15 करोड़ रहते हैं, और हजारों साल से आदिवासी और दलित को गुलाम बना के रखे हैं। 15 करोड़ हिंदू, सिर्फ 15 करोड़ हैं, और 100 करोड़ को गुलाम बना के रखे हैं।
आजादी के बाद से एक धूर जमीन नहीं दिया दलितों को, आदिवासियों आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठे हैं? सुनिए, आप हिंदुओं को समझ ही नहीं पाए, आप हिंदुओं को समझ ही नहीं पाए। आपके मन में जो भरा हुआ है उससे आप समझ ही नहीं पाए कि हिंदू हैं क्या। जो बातें कर रहे हैं गुलाम सरकार संविधान बदल देंगे, ये कह रहे कि 400 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। अरे कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, आदिवासी को अधिकार देता है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, मुसलमानों को अधिकार देता है। तो वहां पर बांग्लादेश में जाति नहीं पूछी जा रही, बात करो, वो हिंदू थोड़ी है। बांग्लादेश में जाति नहीं पूछी जा रही, वो देखते हैं हिंदू है, हमला कर देते हैं। 15 करोड़ हिंदू, 35 करोड़ दलित को गुलाम बना के रखे हैं। आप कहाँ हिंदू दलित में फंसे हुए हैं? फाजिल भाई, करते हैं उनके गुलामी। फाजिल भाई, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? ये शायद आप खुद नहीं समझ रहे जो यहाँ पर आप अपनी बात कर रहे हैं। हिंदू इस पूरे देश को तबाह करके रखते हैं। सुनिए मेरी बात, फाजिल अहमद, डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, हिंदू किसी को दबाते नहीं है। हिंदू जितने सहिष्णु है ना, ये आप बखूबी जानते हैं, और इसीलिए हिंदुओं की सुनिए हिंदू इतने सहिष्णु है ना, आप बखूबी इसको जानते हैं, और इसीलिए उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको हमेशा अपमानित करने की कोशिश की जाती है। हमको बता यति चेतनानंद जी, सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? ये किस तरह की बात है? क्या आप समझ पा रही हैं? आप बताइए ना हमको कि 84 के दंगा में सिखों को कौन? हिमांशु जी, फाजिल साहब चुप हो जाएं तो मैं अपनी बात रखूं। देखिए हिमांशु जी, अभी फाजिल साहब ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार भारत का मुसलमान नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, भारत के मुसलमान उसके जिम्मेदार नहीं होने चाहिए, लेकिन भारत के मुसलमान जब फ्रांस में कोई कार्टून बनाता है और उसके बाद जो यहाँ हिंसा दिखाई देती है, उसके जिम्मेदार तो भारत के मुसलमान है ना। उसकी जिम्मेदारी भारत का मुसलमान क्यों नहीं लेता उस हिंसा की? यहाँ पर देवराज मार दिया जाता है, राजस्थान में कन्हैया लाल मार दिया जाता है, सर तन से जुदा करके। फाजिल अहमद सुन लीजिए, एक मिनट फाजिल अहमद शांत करिए ना, फाजिल अहमद को शांत करिए। देखिए मैं चाहता हूँ सबकी बातें सुनी गई तो इनकी भी बातें सुनी जाए। बोलिए यति चेतनानंद जी बोलिए। जी, यहाँ सर तन से जुदा के नारे बुलंद करके किसी कन्हैया लाल को मार दिया जाता है। अभी 10वीं के छात्र को बांग्लादेश पे 2 छात्रों में बहस हुई और चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। मेरठ के मवाना में पॉलिथीन नहीं देने पर मार दिया गया। यहाँ 2 साल की बच्ची को उठाकर मेरठ में रेप कर दिया गया और रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। ये है इस्लाम। और बिल्कुल आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि हिंदुओं को बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए। कल को बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में ना हो, जिसका चैलेंज सलमान खुर्शीद कर चुके हैं। सलमान खुर्शीद ने अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट कहा है कि भारत में कल को ये होने वाला है। तो क्या गलत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अगर वो सचेत कर रहे हैं अपनी प्रजा को? बताइए बिलाल भाई, बिलाल भाई क्या आपको भी इसमें गलत नजर आता है? क्यों नहीं? देश के सभी भाइयों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले तो। आपको भी। हाँ बताइए बिलाल जी। देखिए, जो लोग 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, एक प्रदेश के चुने हुए मुखिया जहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जिस प्रदेश में जो भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद बांटने की बात कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम इस देश के अंदर चाहे हिंदू हो मुसलमान, मैडम मैं बीच में नहीं बोला था कि आप सब, मैं किसी के बीच में बोला नहीं हूँ। हिमांशु जी प्लीज इनको इंटरप्ट मत करिए। सरस्वती जी सुनिए ना, अपनी बात रखिए, बिलाल भाई की बात हो जाए, आप क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी जल्दी जाऊंगा मैं। हाँ देखिए, मैं सबकी बात का सम्मान करता हूँ, जिन्होंने जो बात की अच्छी बात अपने तरीके से की, लेकिन ये बात हकीकत है जो देश और प्रदेश में कौन किस तरीके से कर रहा है। और अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इस्लाम को लेकर, मैडम ही बता रही थी। तो इस देश के अंदर जो मॉब लिंचिंग की गई थी, अखलाक की हो, पहलू की हो, चाहे रकबर की हो, ऐसे लोगों को कौन थे मारने वाले? कौन सा नारा लगा था? तो हम भी ऐसे गिना सकते हैं, ऐसे मत, हम नहीं कह सकते। अगर ये कर रहे हैं तो हम कभी हिंदू भाइयों को गलत नहीं कहेंगे, ना कभी धर्म को गलत कहेंगे, लेकिन ये सीधा टारगेट करते हैं इस्लाम को, मुसलमानों को। ये नहीं होता, हर जगह अपराध होता है, अपराध होता है, अलग कोई वो नहीं है। कोई कानून जो है सबके लिए बराबर है। कानून से अगर इनको बात करनी पड़े, कानून सबके लिए बराबर है।
लेकिन हम ये कह रहे हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है सबसे पहले सपोर्ट करने का काम हमने किया कि ऐसे लोगों को जो हमारे हिंदू भाइयों पे जुल्म और ज्यादती बहन बेटियों के साथ कर रहे हैं, यहाँ से हम संदेश देंगे, भारत की सरकार के साथ खड़े होकर संदेश देंगे कि ऐसे लोगों का जब विरोध करना चाहिए। लेकिन ये लोग हमें ही कट्टरता के खिलाफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। जो कट्टरता बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, ऐसी कट्टरता के खिलाफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। यही कट्टरता की तो बात कर रहे हैं। जो यहाँ पर सलमान खुर्शीद की बात कही, फारूक अब्दुल्ला बोलते ऐसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, जब किसी के सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। तौकीर रजा जैसे कितने लोगों के आपने बयान सुने हैं ना, ये क्या है? यही है जैसे जिस तरीके, अच्छा किससे सवाल पूछा सर? आप ही से ही है, ये क्या है ये ऐसे बयानबाजी? देखिए बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ दोनों तरफ से बयान आते हैं, जो चाहे अनुराग ठाकुर का देख लीजिए, कपिल मिश्रा का देख लीजिए, आप दोनों तरफ से ले लेते हैं, लेकिन सीधा सवाल आपसे पूछा, आप बताइए ना अपना। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। अरे इस तरीके से बयान जो देने वाले लोग हैं, नफरत की बात करने वाले, और आज भी ऐसे आ रहे हैं, ये बयान नहीं आने चाहिए। इन पे लगाम लगाने का काम कौन करेगा ये बताइए? अजय गौतम जी बताइए, अजय गौतम जी बताइए। लेकिन नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात। नहीं, अब देखिए मैं इनका दोगलापन में बताता हूँ, दोगलापन में महिला को एमएलए बनाया हो, किसी को ये कहते हैं कि 57 देश है मुसलमानों के, और पूरे देश का जो मुसलमान किसी भी देश में क्यों ना रहता होगा वो इनका भाई है, और उसके साथ जो भी कुछ होगा उसको लिए प्रोटेस्ट करना इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तब तो इनका नजरिया है ये। अगर हम पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भाई या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाई की बात करते हैं तो कहते हैं कि जी महंगाई की बात करो, पेट्रोल की बात करो, गैस की बात करो, चीनी की बात करो, आटे की बात करो, चावल की बात करो, तब इनका नजरिया ये हो जाता है। और रोहिंग्या मुसलमान जिसका कोई लेना देना भारत के मुसलमानों से नहीं था, उसके लिए मुंबई के आजाद मैदान के अंदर प्रोटेस्ट होता है, मीडिया की ओबी वैन जला दी जाती है, महिला पुलिस कर्मियों के कपड़े फाड़ के अभद्रता करी जाती है। तो ये किस तरीके का नजरिया है? आप इंसानियत की बात करते हो तो बताइए, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको रोकने के लिए कौन से मदरसे ने फतवा जारी किया? ये मौलाना साहब से इस पर एक सवाल पूछूंगा, सुनिए ना अजय गौतम जी, मौलाना साहब से इस पर एक सवाल पूछूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है वो बता देता हूं। बड़ी खबर क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार आया है। मुख्यमंत्री विदेश के मामलों पर ना बोलें, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। विदेश के मामलों पर मुख्यमंत्री का बोलना गलत है। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। तो चलिए, बीच में क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से पलटवार किया गया था तो वो यहां पर सीधे सुना दिया। अब अजय गौतम का जो सवाल था, अजय गौतम जी का, वो मौलाना साहब बता दीजिए कि कहां पर ऐसा कोई फतवा जारी किया गया है, या फिर जो प्रबुद्ध जो मौलाना है, उलेमा है, ये सब लोग एकजुट हुए हों और सब लोग एकजुटता के साथ कहा हो कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो तुरंत रुकना चाहिए और हम हिंदू भाइयों के साथ में हैं। वहां पर जो भी कट्टरपंथी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कब बोला गया ये? देखिए, जिस दिन से बांग्लादेश में ये प्रकरण शुरू हुआ, जितने भी मुस्लिम पैनलिस्ट हैं तमाम के तमाम इसकी निंदा कर रहे हैं। एक आदमी ने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, सबने निंदा की है। नंबर एक। दूसरी बात, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, जिस औरत की वजह से बांग्लादेश में मौलाना साहब, फिर आप कहेंगे कि मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। मौलाना साहब, मैं आपको नहीं टोकना चाहता, सुनिए ना, सुनिए मौलाना साहब, मैं आपको नहीं टोकना चाहता। आपने कहा कि जो भी पैनल पर आए हैं वो विरोध कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपका संगठन क्या कर रहा है? संगठन में शक्ति होती है ना, एकला चलो रखी राह पर चलते हैं क्या? हम सारे लोग संगठित हैं। हाँ, तो एक बयान अरे तो वो संगठन एक साथ आकर क्यों नहीं बोलते हैं? अलग अलग होते तो अलग अलग बयान देते हैं ना। सारे लोग संगठित हैं तो एक बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इतनी कट्टरता वहां पर कैसे आ गई कि हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है? इतनी कट्टरता कहां से आई? सुनिए, इतनी कट्टरता कहां से आई? अरे सुनिए, एक मिनट, बहुत बड़ा सवाल रख रहा हूँ, सुनिए। आपको तो हवा भी नहीं होगी उस चीज की। सुनिए, बांग्लादेश ने पासपोर्ट रद्द कर दिया शेख हसीना का। कल को वो डिमांड करेंगे तो भारत क्या करेगा? देगा शेख हसीना को? सुनिए वहां पर जो इस वक्त हो रहा है, शेख हसीना भी यहाँ पर है, वो छोड़िए।
मैं ये कह रहा हूं वहां पर जो हिंदू हैं उनको सुनिए ना, इतनी कट्टरता कहां से आई कि उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है। आप डिप्लोमेसी कर लीजिए, आप शेख हसीना पर आ जाइए, वो भारत हैंडल कर लेगा। आपकी विदेश नीति गलत है। वो विदेश नीति के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। आपकी विदेश नीति गलत है। आपको विदेश नीति नजर आ रही है। यहां पर मुद्दा क्या चल रहा है? यहां पर मुद्दा क्या चल रहा है कि इतनी कट्टरता कहां से आ गई कि चुन चुन के पूछा जाता है ये हिंदू है, अगर हिंदू है तो जाति नहीं पूछी जाती, कत्लेआम कर दिया जाता है, उनका जमीन जायदाद छीन लिया जाता है। अरे भाई साहब, एंकर भाई साहब, वो बात नहीं करते आप। यहाँ पर आप डिप्लोमेसी करने आए हैं, यहाँ पर आप विदेश मंत्रालय की बात करने आए हैं। आप जैसे लोगों हम जैसे लोग हक की बात करते हैं, और जब आपसे बोलते हैं ना कि आपका समूह संगठन कहाँ गया, तो इस वक्त आपका संगठन ना जाने कहां पर गायब बैठा है जब हिंदुओं की बात आती है तो। और वैसे तो खुलकर सब लोग सामने आते हैं।